वर्तमान भी हमारे आने वाले कल की आधारशिला है। हमें अपने वर्तमान में खूब परिश्रम करना चाहिए। पाठ का सार। हमारा देश सदैव प्रतिभा का धनी रहा है। यहाँ अनेक परोपकारी राजा महाराजा हुए हैं। ऐसे ही एक महान शासक थे, सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बचपन कठिनाइयों से भरा था। आइए उनके बारे में पाठ पढ़कर और अधिक जाने। पठन से पूर्व छात्रों को तत्कालीन मौर्य साम्राज्य का परिचय दें। छात्रों को बताएं कि उस समय के राजा आपस में एक दूसरे की बल बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। बात उन दिनों की है जब मगध साम्राज्य का राजा महापद्मनंद था। पूरा मगध प्रांत उसके अत्याचार से कांप रहा था। मगध प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र के पीपली कानन नामक गांव में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कुछ लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वह बना था राजा। राजा बना वह बालक कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। वह पुरस्कार और दंड आदि देने का भी राजकीय अभिनय कर रहा था। उसकी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बहुत बुद्धिमान थे। वे ध्यान से उस बालक की राज क्रीड़ा देखने लगे। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह राजा बने उस बालक के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं, अगर वह मुझे मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब तक मैं राजा हूँ तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट बालक है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बनाए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, इस बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वे चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी पुत्र को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा सदैव बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। उन दिनों राजा दूसरे राजाओं के बल बुद्धि वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय सोचते रहते थे। जिस समय माँ बालक के साथ राजसभा में पहुंची, उस समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलवाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकालना है। सारी राजसभा इस पर विचार करने में लगी थी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने जानना चाहा कि वह कौन है। मालूम हुआ कि वह राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। वह कुपित होकर बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बालक की माता घबरा गई। उसने सोचा कि यह विपत्ति भी कहाँ से आ गई। इससे अच्छा होता कि मैं अपने पुत्र को लेकर यहाँ नहीं आती। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। पिंजरे के पास जाकर उसे भली भांति देखने लगा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस मोम के सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। यह देखकर सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त, बालक ने बताया। राजा ने प्रसन्न होकर चंद्रगुप्त को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर वही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र कराया था। शिक्षा,
सूझबूझ से हर मुश्किल काम आसान बन जाता है। 2.